नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता उमानंद गुप्ता ने जनपद बलरामपुर से जानकारी देते हुए बताया कि उतराला में शिव महापुराण कथा के तृतीय दिवस में बाबा श्री दुखड़नाथ मंदिर प्रांगण उतराला में चल रही 10 दिवसीय श्री शिव महापुराण के तृतीय दिवस का आयोजन भक्ति भाव और आध्यात्मिक वातावरण के बीच संपन्न हुआ। कथा के दौरान पूरा मंदिर प्रांगण भगवान शिव की भक्ति में सराबोर नजर आया। अवध धाम से पधारे कथा व्यास श्री जगदम्बा प्रसाद मिश्रा जी महाराज ने अपने मुखारबिंद से शिव महापुराण के विभिन्न प्रसंगों का महत्वपूर्ण वर्णन करते हुए श्रद्धालुओं को सत्य, धर्म, भक्ति और भगवान शिव की महिमा का संदेश दिया। कथा व्यास ने भगवान शिव और ब्रह्मा जी के जुड़े उस महत्वपूर्ण प्रसंग का विस्तार से वर्णन किया जिसमें ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर के विवाद उत्पन्न होता है। इसी दौरान भगवान शिव अनंत ज्योतिर्लिंग स्वरूप में प्रकट होकर के दोनों देवताओं के समक्ष अपनी महिमा प्रकट करते हैं। ब्रह्मा जी उस दिव्य ज्योति का आदि खोजने के लिए ऊपर की ओर तथा विष्णु जी अंत खोजने के लिए नीचे की ओर जाते हैं। कथा के अनुसार भगवान विष्णु अपनी खोज में असफल होने पर सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, जबकि ब्रह्मा जी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए केतकी पुष्प को साक्षी बनाकर मिथ्या कथन करते हैं। गाय को भी इस प्रसंग में साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। महाराज जी ने बताया कि असत्य का सहारा लेकर स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास भगवान शिव को स्वीकार नहीं हुआ। उन्होंने ब्रह्मा जी के मिथ्या उपदेश और झूठी गवाही से अप्रसन्न होकर के संबंधित पात्रों को उनके कर्म के अनुरूप श्राप दिया। महाराज जी ने श्रद्धालुओं को बताया कि इसी प्रसंग से लोकमानस में मान्यता जुड़ी है कि कलयुग में गाय मल का सेवन करेगी तथा केतकी पुष्प भगवान शिव को अर्पित किए जाने पर स्वीकार नहीं होंगे। कथा व्यास ने इस प्रसंग के माध्यम से श्रद्धालुओं को सत्य मार्ग पर चलने और किसी भी परिस्थिति में झूठ का सहारा न लेने का संदेश दिया। कथा के दौरान पार्थिव शिवलिंग की महिमा का भी विस्तार से वर्णन किया गया। महाराज जी ने बताया कि मिट्टी से बनाए जाने वाले पार्थिव शिवलिंग की पूजा भगवान शिव की आराधना का अत्यंत पवित्र माध्यम माना गया है। श्रद्धा और विधि विधान के साथ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण एवं पूजन करने से मन में भक्ति, एकाग्रता और शिव के प्रति समर्पण की भावना जागृत होती है। उन्होंने श्रद्धालुओं को भगवान शिव की आराधना में बाहरी आडंबर से अधिक श्रद्धा, पवित्र भावना और सच्चे मन के महत्व को समझाया। कथा व्यास ने कहा है कि भगवान भोलेनाथ भक्त की भावना से प्रसन्न होती हैं और निष्कपट मन से भी की गई आराधना का विशेष महत्व है। श्री शिव महापुराण कथा में बेलपत्र के महत्व का भी सुंदर वर्णन किया गया है। महाराज जी ने बताया कि भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का विशेष स्थान है। श्रद्धालु जब श्रद्धा और भक्ति के साथ बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो यह शिव आराधना का महत्वपूर्ण अंग बन जाता है। उन्होंने बेलपत्र से जुड़े धार्मिक महत्व और भगवान शिव के पूजन में इसकी उपयोगिता को विस्तार से समझाया। इसके साथ ही नाग पंचमी के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। महाराज जी ने बताया कि सनातन परंपरा में नाग देवता का विशेष सम्मान है और भगवान शिव के कंठ में विराजमान नाग उनके वैराग्य, निर्भयता और दिव्य स्वरूप का प्रतीक माने जाते हैं। नाग पंचमी के अवसर पर नाग देवता की पूजा अर्चना के माध्यम से श्रद्धालु प्राकृतिक और समस्त जीव जगत के प्रति सम्मान की भावना भी व्यक्त करते हैं। कथा के मंदिर मध्यस्थ जुड़े पदाधिकारी एवं सदस्यों द्वारा कथा व्यास, यज्ञाचार्य गणों और गायन मंडली के सदस्यों को अंगवस्त्र भेंट कर उन्हें सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर महंत मयंक गिरी महाराज, सह व्यवस्थापक सुरेश चंद्र यादव, राहुल गुप्ता, संजीव कशौंधन और नितिन झा सहित अन्य श्रद्धालु एवं आयोजन से जुड़े लोग मौजूद रहे। श्री शिव महापुराण कथा के तृतीय दिवस में सैकड़ों की संख्या में महिला एवं पुरुष श्रद्धालु उपस्थित रहे।
श्रद्धालुओं ने पूरे मनोयोग से कथा का श्रवण किया और भगवान शिव की भक्ति में लीनता दिखाई। कार्यक्रम में उत्तराधिकारी त्रिपुरारी गिरी व्यवस्थापक मोनू गुप्ता, शिवम कौशल, आयुष गुप्ता, सर्वेश यादव, अरुण साहू, सत्यम कौशल, सुमित गुप्ता, अरविंद यादव, राजेश गुप्ता, शुभम मोदनवाल, प्रदीप गुप्ता और वेद प्रकाश गुप्ता प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। मंदिर प्रांगण में कथा के साथ साथ श्रावण मास में भूत भावन भगवान भोलेनाथ महादेव के श्रृंगार आरती, पूजन एवं दर्शन का क्रम भी श्रद्धा पूर्वक जारी रहा, जो कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। Thank you.